उत्तराखंड के अंदर यूसीसी का कानून लागू हुआ है, जिसमें देखा जाए तो सभी धार्मिक की बात आती है, तो मुस्लिम जो धर्म है इसमें क्या इफेक्ट आता है? देखिए, यूसीसी का कानून 27 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा उसका इनॉग्रेशन किया गया है। और ये जो कानून है ये एक तरह से तमाम धर्मों का जो पर्सनल लॉ है उसको खत्म करके बनाया गया है। मगर इसमें अगर आप देखें तो जैसे हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म तो इसमें कुछ भी नहीं है। आज की इस कानून के तहत भी शादियां जो होंगी वो हर एक अपने धर्म के और रीति रिवाज के हिसाब से करेगा। हिंदुओं की शादी जो है वो जो फेरे और सतपदी होती है उसके हिसाब से होगा। मुसलमानों के यहाँ अंदर निकाह होगा, क्रिश्चियन के अंदर होली यूनियन होगी, और सिखों के अंदर जो है जो उनका सिस्टम था आनंद करा तो उसके हिसाब से होगी शादी। तो जब शादी धार्मिक तरीके से होगी तो बाकी चीजें भी तो धर्म के हिसाब से ही होनी चाहिए। चाहे उसके अंदर तलाक का मामला हो, चाहे जो है उसके अंदर विरासत का मामला हो, चाहे उसके अंदर जो है आपका जो है गार्डियनशिप का मामला हो, वो भी धर्म के हिसाब से होनी चाहिए। और इन लोगों ने ये किया है कि जो एक अच्छा धार्मिक जो जैसे शादी है वो उसको सभी कहते हैं कि भाई ये बहुत पाकीज़ा रिश्ता है और पवित्र बंधन होता है, उसको जो है क्रिमिनलाइज कर दिया। उसको क्रिमिनलाइज ये किया कि अगर आपने शादी की है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के अंदर अगर वो किसी वजह से उसमें देरी हो गई तब भी उसके ऊपर फाइन लगेगा। और अगर उसके अंदर किसी से गलती कोई हो गई है तो उसके अंदर भी जो है उसको सजा का प्रोविजन कर दिया है कि उन्होंने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है। तो अगर कोई किसी से कहीं पे गलती हो जाती है और वो सही तरीके से फॉर्मेट भर करके और नहीं देता है तो उसको सजा का भी प्रोविजन कर दिया है, जुर्माना भी लगा दिया है इसके ऊपर अगर आप टाइम से नहीं करेंगे उसका। तो इसका मतलब तो यह है कि शादी जैसे पवित्र काम के लिए भी ये कानून जो है उसको एक तरह से मुजरिम बनाता है। एक तो ये किया गया है इसके अंदर। दूसरा ये है कि लोगों के यहाँ पर शादी होती थी, मान लो किसी वजह से जो मर्द की ऐसी हैसियत है कि वो दोनों बीवियों को बराबर रख सकता है, वो दूसरी शादी कर सकता, तो बहु विवाह मर्द तो नहीं कर सकता, मगर जो बहु विवाह है वो औरत से कर सकती है, जिसको इंग्लिश में ये कहते हैं कि पॉलीगेमी तो खत्म कर दी है और पॉलीएंड्री का लाइसेंस दे दिया है। पॉलीएंड्री जो औरतें हैं एक से ज्यादा मर्दों से शादी कर सकती हैं, जो कि पहाड़ के अंदर है, उनको एग्जाम कर दिया है उन जनजातियों जो कि पॉलीएंड्री करती हैं। तो इसमें समानता कहाँ है? दूसरी बात यह है कि धर्मों के ऊपर इसका असर क्या पड़ता है। धर्मों के ऊपर असर ये पड़ रहा है सबके कि अभी तक जो सारे रीति रिवाज थे धर्म के हिसाब से होते थे, अब जो है वो जो रीति रिवाज हैं जैसे ये चाहेंगे उसके हिसाब से होंगे। अभी जैसे मान लीजिए इन्होंने कानून बनाया है लिव इन रिलेशनशिप का कि लड़का और लड़की अपनी सहमति से जो है बगैर शादी के रह सकते हैं। तो इनका जो शादी है, शादी का कंसेप्ट है वो है लिव इन रिलेशनशिप। अभी तक कंसेप्ट ये था कि लोग चाहे किसी भी मजहब के अंदर था, वो बाकायदा तौर से धर्म के हिसाब से, धर्म के आयोजन के हिसाब से, धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से उनकी शादी होती थी। अब इनका जो नया फार्मूला आया है वो लिव इन रिलेशनशिप का आया है कि अब लड़का लड़की अपनी मर्जी से बगैर शादी के रह सकते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करा करके ये लाइसेंस दे देंगे कि आप रहिए भाई, आपकी हिफाजत भी करेगी गवर्नमेंट। आप अगर 1 साल यहां पर इसमें रहते हैं तो आप उसके एंटाइटल हैं, यहां पर आपको जो है स्थायी प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा रहने का। तो अब जो है अब क्या शादी करने की जरूरत क्या है फिर? भाई जब आप लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रह रहे हैं तो जो आपकी मर्यादाएं थी, फैमिली लाइफ की जो मर्यादाएं थी, आप घर गृहस्थी को संभालते थे, वो सारी खत्म हो गई। आप रहेंगे जब तक आपका जी चाहेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहेंगे, जब चाहेंगे अलग हो जाएंगे। इसमें मुस्लिम धर्म को क्या नुकसान है?
देखिए, मुस्लिम धर्म को तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है इसके अंदर कि ये कुरान और हदीस के साथ इसके जितने प्रोविजन हैं वो टकराते हैं, और जो चीज कुरान और हदीस से टकराती है उसको मानने के अंदर मुसलमानों का ईमान खत्म हो जाता है। अब वो मैं बताता हूँ आपको कैसे टकराते हैं। मान लीजिए यही लिव-इन रिलेशनशिप की बात है, अगर वो बगैर शादी के, बगैर निकाह के कोई रहता है तो वो हमारे यहाँ पे हराम और जिनाखोरी है। अगर वो उसका मुर्तकिब है तो उसको तो शादी मानते ही कहीं नहीं, तो हरामखोरी है, जिनाखोरी है। और जिनाखोरी का असर जिस जगह पर ये होता है उसके 40 घरों में चारों तरफ जाता है। तो हम लोग तो इसको बिल्कुल हराम मानते हैं, इस रिश्ते को। इस्लाम में तो इसको बिल्कुल मना है। फिर दूसरी बात यह है कि जैसे इन्होंने कि हमारे यहाँ पे शादी जो होती हैं वो ताई के लड़के और लड़कियों से, चचा के लड़के लड़कियों से, खाला के लड़के लड़कियों से, फूफी के लड़के लड़कियों से शादी हो जाती है। इन्होंने वो प्रोहिबिटेड लिस्ट में डाल दिया उस रिलेशन को। कुरान कहता है कि इनमें आपको इनमें शादी कर सकते हैं आप, वहां पे उन्होंने जो है आपको उसके लिए शादी के लिए अलाउ किया हुआ है। ये कहते हैं कि आप इसमें अब शादी नहीं कर सकते। तो कुरान से टकराई बात या नहीं टकराई भाई? और कुरान से जब बात टकराई और उसको मानना, ईमान सल्फ हो जाता है। फिर इसके बाद जो है विरासत का मामला है। इस्लाम के अंदर जो कानून है, कुरान का और हदीस का जो कानून है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है वो ये है कि आप जो है लड़कियों को 1/3 हिस्सा देंगे अपनी जायदाद में, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है। ये कहते हैं कि आधा देंगे आप। हमारे यहाँ पर यह है कि लड़कियों को 1/3 उसके माँ बाप के यहाँ से मिलता है, फिर उसकी ससुराल में जाकर के जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको उसके शौहर की जायदाद में से मिलता है, तो उसको आधे से भी ज्यादा मिलता है। इन्होंने रेस्ट्रिक्शन कर दी कि लड़की को आधा दीजिए। अब बहुत सारे ऐसे दामाद होते हैं कि जो अपनी ससुराल में निगाह रखते हैं, अब वो कहेंगे बाप के माल में से जो है आधा हिस्सा लेकर के आओ, उस लड़की की जिंदगी अजीवन बना देंगे। तो हमारे इस्लाम के एतबार से जो था प्रोविजन, उसके खिलाफ इन्होंने कानून बना दिया, वो भी कुरान और हदीस के खिलाफ है। वहां भी यही मामला है कि अगर हम उसको मानेंगे और मुसलमान मानेंगे, वो लड़की अगर दावा करेंगे कानून के हिसाब से जाकर के, तो वो कुरान की तहरीफ करेंगे, कुरान के खिलाफ उसका फैसला होगा, तो वो उसके ईमान का मामला है। फिर तीसरा जो है जैसे गोद लेने का मामला है। गोद लेने के लिए इन्होंने कहा कि भाई गोद लेने के अंदर इस्लाम का तरीका ये है कि आप बच्चों को गोद ले सकते हैं, उसकी किफालत कर सकते हैं, उसकी पूरी परवरिश कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई सब चीज कर सकते हैं, आप उसकी पूरी मदद कर सकते हैं, मगर उसको अपना नाम नहीं दे सकते। ये इसलिए है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैद बिन हारिस उनके बेटे थे। सारे वहां पर लोग, मक्के के लोग ये जानते थे कि हाँ जैद बिन हारिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं। तो जब ये बात आ गई तो कुरान में ये आयत उतरी खास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि ये आपके बेटा नहीं हो सकता, आप इसको अपना नाम नहीं दे सकते। आप ठीक है इसकी किफालत करें, इसको पाले पोसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाला पोसा सब कुछ किया, मगर नाम नहीं दे सकते। इसलिए जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम नहीं दे सकते तो मुसलमान कैसे नाम दे सकते हैं? जायदाद में हिस्सा कैसे दे सकते हैं जब उनका हिस्सा नहीं है? आप अपने जेनेटिक जो आपके बच्चे हैं, जो आपके अपने बच्चे हैं, उनका हक है, आप उनका हक मार करके दूसरों को नहीं दे सकते। तो ये इस्लाम का तरीका है। अब ये भी टकराता है। इसका कोई कानून ऐसा नहीं है जो इस्लाम से टकराता हो, इसका कोई कानून ऐसा नहीं है कि जो क्रिश्चियनिटी से टकराता हो। जिस तरह से अगर देखते हैं कि ये कानून लागू हुआ है और इसको नजर में रखते हुए क्या आगे चलकर ये जो विवाह का जो प्रक्रिया है ये कम मानने को देखने को मिलेगी या ज्यादा देखने को मिलेगी? भाई विवाह तो अब होंगे नहीं, अब क्यों करेंगे विवाह लोग? जब उनको ये आजादी मिल गई है कि भाई अब बगैर शादी के आप जो है लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रह सकते हैं, जो अभी तक नहीं थी, अब कानूनी हैसियत मिल गई है उसको, उससे जो औलाद होगी उसको भी कानूनी हैसियत मिल गई है। तो जब उनको ये हैसियत मिल गई है तो क्यों भाई वो ये सरदर्दी मोल लेंगे कि भाई हम निकाह करा करके फैमिली लाइफ करें, उसकी जिम्मेदारी उठाएं, उसका नाम नफका भरें। बस ठीक है, अब तो इस तरह से रहेगा, जब तक जी चाहेगा रहेंगे, जब जी भर जाएगा तो दूसरी जगह शादी कर, ऐसी तरह से रहना शुरू करना। जिस तरह से सरकार इन कानून को लागू कर रही है, क्या आने वाले समय में सरकार ऐसा भी कोई कानून अगर लाती है कि एक तरह से धार्मिक सिस्टम ही खत्म हो जाए, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, धार्मिक सिस्टम ही खत्म करने का है। यहाँ पर ये चाहते हैं कि एक सिंगल मजहब रह जाए
वो है सनातन धर्म। बाकी सारे धर्म जो है उसके अधीन हो जाएं या खत्म हो जाएं या उसमें शामिल हो जाएं, चाहे उसके अंदर क्रिश्चियनिटी हो और चाहे इस्लाम हो। तो ये कोशिश की जा रही है कि भाई किसी भी सूरत से इन लोगों को जो है धर्मों से हटा करके, इनके धर्मों के अंदर बुराई पैदा करके, कानूनी तौर से इनको दबा करके और इनको मजबूर किया जाए ताकि ये लोग जो है सनातन धर्म की आड़ के अंदर आ जाएं, उसकी ओढ़नी के अंदर आ जाएं। ये सब कोशिश की जा रही है। अब ये किस हद तक कामयाब होते हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाने में कितने हद तक कामयाब होते हैं, संविधान को बदलने में कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि इस कानून का असर खाली मुसलमानों पे नहीं पड़ने जा रहा। इसमें हिंदुओं की भी पर्सनल जो कानून है वो खत्म हो रहे हैं, क्रिश्चियंस के भी खत्म हो रहे हैं, बुद्धिस्ट के भी खत्म हो रहे हैं, सरदारों के भी खत्म हो रहे हैं। अब ये भले ही कहते रहे कि जो है वो अम्बेडकरवादी हमारे सब हिंदू भाई हैं, तो हिंदू भाई तो वो नहीं है, बुद्धिस्ट इनके हिंदू नहीं है। तो इस तरह से करके जो है सारे कानून जब ये खत्म कर देंगे तो फिर एक ही कानून रह जाएगा। जैसे इन्होंने इस कानून के अंदर हिंदू कोड बिल का सारा समावेश कर रखा है, उसी को लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक ही नजरिया है कि भी किसी सूरत से ये हिंदू राष्ट्र बन जाए।